दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला इंस्टेंट पर्सनल लोन, जो आपको 1 घंटे के अंदर आपको पेमेंट मिल जाता है। अगर लोन अमाउंट ज़्यादा होगी तो आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा? कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लॉगिन करने से पहले या जब आप लॉगिन करते हो, प्रोसेस करते हो, तो उसी दौरान ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये सभी डिटेल्स बात करूँगा इस वीडियो में। ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चंस भी था कि हम फाइल लगा रहे हैं लेकिन अप्रूव्ड नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो वो भी बात करूँगा इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसे ही आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानना चाहते हो इन फ्यूचर भी, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो चलो देर किए बिना स्टार्ट करते हैं आदित्य बिरला की पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, आदित्य बिरला जो है ना, उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। उसमें आज जो प्रोडक्ट्स की पर्टिकुलर बात करूंगा वो इंस्टेंट पर्सनल लोन के बारे में बात करूंगा, जो ईएसबी की प्रोडक्ट है। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में, जो लोन आपको 5 लाख तक का प्रोवाइड किया जाता है सिर्फ अपना क्रेडिट रिपोर्ट पे। मतलब कि सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और क्रेडिट रिपोर्ट पे ही दिया जाता है। ना कोई उसमें इनकम प्रूफ चाहिए, ना कोई रिटर्न चाहिए, ना कोई सैलरी स्लिप चाहिए, ना कोई बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। मतलब कि सिर्फ आप पैन कार्ड, आधार कार्ड पे ले सकते हो। है ना बढ़िया चीज़? लेकिन उसमें एक दिक्कत भी आती है। ज़्यादातर लोग अप्लाई तो कर देते हैं वैसे ही कि सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड पे दे रहा है तो मैं भी अप्लाई कर दूँ। लेकिन वहाँ पे गलती करते हैं। सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड पे दे रहा है, लेकिन आपकी जो इनकम की डिटेल्स है ना, वो आपका क्रेडिट रिपोर्ट से फेच करता है और उसके बाद आपको ऑफर दिया जाता है। तो आप बोलेंगे कि कंपनी के पास डाटा है नहीं। सब कुछ होता है कंपनी के पास। वो आपका क्रेडिट रिपोर्ट स्टडी कर लेता है, उसमें से ही आपको ऑफर जनरेट करके देता है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर दूंगा सिबिल रिपोर्ट पे। दोस्तों, 700 से ज़्यादा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, मेरा क्रेडिट स्कोर 750 है, फिर भी मेरे को लोन नहीं दे रहा है। ठीक है, ये जो ऑफर जनरेट करके देती है ना कंपनी, उसमें से ज़्यादातर अपना पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना, जिसमें होम लोन, पर्सनल लोन हुआ, मॉर्गेज लोन हुआ, कार लोन है, ऐसी कोई लोन आपकी चल रही है पुरानी, उसी बेस पे आपको लोन अप्रूव आ सकता है। सिर्फ अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा है उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने कोई लोन लिया है, जैसे मोबाइल लोन, टीवी, फ्रिज, ऐसे कोई लोन लिया हुआ है जिसको कंज्यूमर लोन बोला जाता है। वो लोन लेते हैं तो भी आपका क्रेडिट स्कोर बनता है, लेकिन उसी बेस पे सिर्फ आपको लोन नहीं भी दे सकता है। तो ये यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन था, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। मतलब क्रेडिट रिपोर्ट पे जो लोन है, जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, पर्सनल लोन, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पे ही आपको लोन देगा। सिर्फ अपना सिबिल स्कोर बना हुआ है, छोटी लोन लेके या अपने कंज्यूमर लोन लेके सिबिल बनाया हुआ है, तो लोन नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना क्रेडिट स्कोर का डाउट। अब बात करते हैं लॉगिन के टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, लॉगिन करने का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप ओपन कर सकते हो। तो अगर आप जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन होता है। तो ट्राई करें कि लिंक जो है ना वो क्रोम ब्राउजर में ओपन करें, गूगल क्रोम, जिसमें आपको पूरा कंटिन्यू प्रोसेस हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे और सैमसंग या कोई भी अपना मोबाइल होगा, इसमें जो ब्राउजर होगा, तो वो ब्राउजर में एक्सेसिबिलिटी नहीं होगा, तो आपकी बीच में दिक्कत आ सकती है। तो ट्राई करें कि गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करें। तो उसके बाद आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करेंगे तो उसके बाद अपना पहला पेज आएगा जहाँ पे आपको पैन नंबर एंटर करना है। यहाँ पे 2 गलती आती है। जैसे आप पैन नंबर एंटर करेंगे ना, तो वहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है। वहाँ पे एरर आ सकता है, पैन नंबर इज नॉट मैच या पैन नंबर नॉट वेरीफाई, ऐसे कोई भी गलती आ सकती है। वहाँ पे 2 रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न हो सकता है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है। ज़्यादातर लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं कि मोबाइल नंबर लिंक, तो बोलते हैं कि हाँ लिंक है, वो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लिंक होना ज़रूरी है। पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक नहीं है तो भी ये गलती आ सकती है, और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो बन सकता है कि एनएसडीएल की साइट है जो आपका पैन कार्ड डेटा फेच कर रहा है, वहाँ पे सर्वर इश्यू हो सकता है, डिले हो सकता है या लोडिंग में हो सकता है। तो वापस आप 10-15 मिनट या 1 दिन के बाद ट्राई कर सकते हो। अगर एक्सेस हो जाता है तभी आप प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हो, अदरवाइज आगे प्रोसेस नहीं बढ़ता है। ठीक है, एक क्लियर डाउट हो गया। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है वो कैसे चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर, ये मतलब कि आपका कस्टमर का जो पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर डालने के बाद सबमिट करेंगे ना,
तो वहाँ पे आपको 2 सेकंड में मालूम पड़ जाएगा कि उसका पान आधार लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है लिंक, तो लिंक करने के बाद ही आप प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा अपना डेट ऑफ नाम और आपकी जेंडर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। तो आपको डालना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन कार्ड। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालना है, जो अपना सही ईमेल आईडी है वही एंटर करें। इन फ्यूचर आपको कोई भी जरूरत पड़ेगी, जैसे स्टेटमेंट का है, कोई भी आपको मेल कम्युनिकेशन करना है, तो आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी से ही करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड मेल आईडी सही एंटर करें। उसके बाद अपना एरिया पिन कोड डालना है। यहाँ पे देखो, अभी जो सर्विस है ना, कुछ लिमिटेड पिन कोड में ही अवेलेबिलिटी है। ज़्यादातर मेट्रो सिटी, सिटी लेवल और तालुका लेवल में अवेलेबिलिटी है, लेकिन विलेजेस एरिया में नहीं है। तो अगर जो एरिया पिन कोड लिस्ट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप एरिया पिन कोड चेक कर सकते हो। वो हर महीने या 15 दिन में चेंज हो सकता है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो नेक्स्ट स्टेज आएगा, वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आती है। वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी में खास ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब कुछ एक कंपनी की पॉलिसी की बात जनरल है, लेकिन ये जो हमने लॉगिन किया हुआ है, मैंने अप्रूव किया हुआ है, ज़्यादातर एजेंट से या कस्टमर से या हमने जो लोन एडवाइजर है उससे हमने कनेक्ट करके पूछा है कि उसका रीज़न क्या है, कैसे अप्रूव लेते हैं, उसी बेस पे हमने सब क्लब करके आपको बताया हुआ। ये सब एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोई कंपनी की पॉलिसी फिक्स नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये डिस्क्लेमर है। जैसे ही आप यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वहाँ पे आपको कौन सा चूज करना है, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है दोस्तों। एक मेरा मेरा जो नॉलेज है अभी तक का अप्रूव होने का, तब मैं बोल रहा हूँ कस्टमर जो अभी कर रहा है, जैसे सैलरीड है तो सैलरीड दिखाए, बिजनेस है तो बिजनेस दिखाए। जो अभी करंट कस्टमर है वही आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कस्टमर अभी बिजनेस करा और आप सैलरीड दिखाएंगे तो लोन अप्रूव हो जाएगा, नहीं। सब कुछ वो डेटा फेच करके ही आपको अप्रूव देगा। आप सही एंटर करो या गलत एंटर करो, वो कंपनी पकड़ लेगा। तो आपको जो सही है वो ही आपको एंटर करना है। उसके बाद आती है इनकम, आपकी सैलरी या इनकम कितनी है। कंपनी की पॉलिसी बोल रही है कि 35,000 से ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। अगर इससे कम इनकम डालेंगे ना, तो आपका क्रेडिट स्कोर जितना भी होगा, अगर आपकी एलिजिबिलिटी होगा तो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आपकी इनकम 35,000 से ज़्यादा ही आपको होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब वहाँ पे जो आपकी इनकम है, एक्चुअली इनकम वो डाल सकते हो ज़्यादा, जो 35,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आपको कंपनी का नाम डालना है, जो अभी फिलहाल कंपनी में जॉब कर रहे हो वो डालना है, चाहे सर्च में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। तो जो कंपनी का नाम है पूरा टाइप कर देना है। उसके बाद कंपनी का एड्रेस लिख देना है, ऑफिस का एड्रेस या कंपनी का एड्रेस। अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको ऑफिस का एड्रेस डाल देना है, सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको कंपनी का एड्रेस डालना है। उसके बाद एरिया पिन कोड डालना है। सैलरीड में आपको कंपनी का ईमेल आईडी आएगा, तो वहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी का ही चाहिए। अगर आपके पास कंपनी का ईमेल आईडी है तो बेटर रहेगा, अगर नहीं है तो अपना पर्सनल ईमेल डाल के आगे सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे जब सबमिट करेंगे ना, तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी होगा तो सर्चिंग में आएगा और उसके बाद आपको ऑफर जनरेट करके पेज आएगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट करके आ जाएगा कि सॉरी नॉट फॉर ऑफर दिस अवेलेबल। तो आप ऑफर नहीं है तो आप अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर ऑफर है तो आपको सीधा अमाउंट दिख जाएगा, ऐसी स्क्रीन आपको दिखेगा जो आपको अप्रूव है। अप्रूव आता है तो कंटिन्यू करना है और सेल्फी लेना है। यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि आप, मैंने भी पहले ही बोला था वीडियो में, कि आपको क्रोम ब्राउजर यूज करना है। अगर आप दूसरा कोई ब्राउजर यूज करते हो तो वहाँ पे एरर आएगी, लिंक कॉपी एंड ओपन इन न्यू टैब और न्यू क्रोम टैब। तो आपको क्या करना है, लिंक कॉपी करके अपना जो है क्रोम ब्राउजर उसमें पेस्ट करना है गूगल में और आगे जर्नी करना होगा। जब आप सेल्फी लेंगे ना, तो सेल्फी अपना आधार कार्ड के फोटो के साथ मैच होना चाहिए। उसी टाइप की आपको सेल्फी सबमिट करना है। सेल्फी वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको करना है आधार कार्ड डिजी लॉकर केवाईसी, जो आपको ऑटोमेटिकली आधार फैच होगा। तो वो आपको उसमें दिक्कत आ रही है या आपके प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है मैं वीडियो में दे दूंगा बीच में, तो जहाँ से आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो कि कहाँ से आप अटके हुए हो। और जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक से आपने किया होगा तो आपको बेटर सर्विस मिलेगी। तो डिजी लॉकर होने के बाद आपका एड्रेस आएगा, अगर वो सही है तो यस करके सबमिट करना है। वहाँ पे प्रपोज दिखाएगा कि आप कौन से पर्पज के लोन ले रहे हो। तो वहाँ पे अपना जो डिमांड है, जैसे हेल्थ के लिए ले रहे हो, होम रिनोवेशन, बिजनेस, जो भी अपना रीजन है वो डाल सकते हो, सबमिट कर देना है।
उसके बाद आपको आएगा बैंक अकाउंट डिटेल्स, जहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है और आईएफएससी कोड एंटर करना है बस। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, बैंक अकाउंट नंबर जो है ना वो ऐसा डालना, कोऑपरेटिव बैंक का एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो अपना प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक है तो बेटर रहेगा। जैसे कोऑपरेटिव बैंक होती है जो अपने जिले या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ही बैंक होती है, उसका नहीं होगा, जिसमें पीछे ज्यादातर आता है कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड या ग्राम लिमिटेड, ऐसी बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आप लोग कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक एक्सेप्ट कर सकती है। तो कंटिन्यू करना है, स्टेप आएगा ईसीएस मैनेट का, जहाँ पे आपको दो रास्ता है, डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हो। उसके बाद आपका वापस से कंफर्मेशन आएगा, उसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखेगा, एग्री करना है और सबमिट करना है। वहाँ पे आपको दिखेगा लोन अमाउंट, अगर वहाँ पे आपको लोन अमाउंट चेंज करना है, रिड्यूस करना है तो कर सकते हो। वहाँ पे इंश्योरेंस चार्ज कितना ईएमआई कर देगा, अकाउंट में कितना आएगा, कौन सी तारीख पे ईएमआई, कितना इंटरेस्ट है, सब कुछ एक आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, जो फाइनल अकाउंट समरी है। अगर आप एग्री हो तो सबमिट करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आपका एग्रीमेंट जनरेट होगा और ओटीपी जब एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली डिसबर्समेंट हो जाएगा। इतनी सी प्रोसेस है। जब आप प्रोसेस करने के बाद लास्ट में ऐसा आपको फ्रेज दिखेगा, कॉन्ग्रेचुलेसन योर लोन इज डिसबर्समेंट, तो वहाँ पे आपको 5 मिनट के अंदर पेमेंट आएगा। जब आपकी लोन 2 लाख से ज़्यादा होती है तो आपको तुरंत पेमेंट मिल जाता है 5-10 मिनट के अंदर ही अंदर, और उससे कम लोन होगी, मतलब 2 लाख से कम अमाउंट होगी, तो अगर आपने 5 बजे से पहले आपने किया हुआ है तो सेम डे 8 या 9 बजे के आसपास आपको पेमेंट मिल जाती है। 5 बजे के बाद आपने डिसबर्समेंट किया है तो उसका पेमेंट 48 आवर्स के अंदर आ जाता है। तो ये था जनरल प्रोसेस। उसके बाद कहता हूँ रिजेक्ट होने का चांस क्या क्या है और कौन कौन सी जगह पे रिजेक्ट होता है एज पर कंपनी पॉलिसी। पहला कि अपना पान कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है तो भी रिजेक्ट होगा। अपना अपने नाम मतलब पान कार्ड आधार कार्ड के नाम और बैंक का नाम डिफरेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो आगे पीछे तो भी रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद अपने डिटेल जो है सही डाली है तो एक्सेप्ट करेगा, तो आपको लोन आगे बढ़ेगा। मतलब जो नॉर्मल चीजें है जो सेम होना चाहिए, उसी बेस पर लोन अप्रूव या डिसबर्स हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और अब स्टूडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कंपनी के बारे में जहाँ पे अपने बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे और वहाँ पे आपको सभी कंपनी की ऑफर दिख जाएगी क्रेडिट कार्ड और लोन की, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। वीडियो में बात करेंगे वी बैंकिंग के बारे में, तो जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।